हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल की जो रिफाइनरी डिवीजन है, जो भी इसकी रिफाइनरीज है, उसकी ओर से अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट वो निकाली गई है, जिसके एडवर्टीजमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दिया है। इसमें पारादीप रिफाइनरी है, उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल के आई है। हल्दिया रिफाइनरी के लिए निकल के ये, डिगबोई रिफाइनरी के लिए निकल के आ चुकी है, गुवाहाटी रिफाइनरी है, बरौनी रिफाइनरी है, मथुरा रिफाइनरी है, या फिर अपन बात करें पानीपत और पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्स है उसके लिए, और बोंगेगांव रिफाइनरी है, तो इन सभी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। गुजरात रिफाइनरी है, उसका भी डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो जारी हो चुका है। तो जिन कैंडिडेट ने भी इस वैकेंसी में, जो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, तो उन कैंडिडेट को किस प्रकार से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, इसके रिगार्डिंग मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के क्यों ना सभी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो डाल दी जाए, ताकि सभी कैंडिडेट है उनके ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। भले ही दोस्तों आप पारादीप रिफाइनरी से लगा रहे हो, भले ही हल्दिया से लगा रहे हो, भले ही आप गुजरात से लगा रहे हो, भले ही आप दिग्बोई से लगा रहे हो, किसी भी रिफाइनरी से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाह रहे हो, इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो स्टेप्स है वो सेम ही रहने वाली है, प्रोसेस आपको सेम ही फॉलो करनी है। वैकेंसी ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए लगाओ, टेक्नीशियन के लिए लगाओ, ग्रेजुएट के लिए लगाओ, तो यहाँ पे आपको दो पोर्टल देखने को मिलेंगे। एक है वो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल रहेगा, और दूसरा है वो आप लोगों का है वो एनईटीएस पोर्टल है, वो यहाँ पे रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आप मान लो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए यदि अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो, तो आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल का चूज करना है। इसका डिसाइड कैसे होगा कि कौन से पोर्टल से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, तो उसके लिए आपको जिस भी आप एडवर्टीजमेंट को रीड आउट कर रहे हो, तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए कौन से पोर्टल को चूज करना है। मान लो यहाँ पे मैं पारादीप का आपको यहाँ पे एग्जांपल देखिए बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। उसकी जानकारी आपको इसमें हाउ टू अप्लाई का एक ऑप्शन है वो दे रखा है। हाउ टू अप्लाई में जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट कोड 101, 102, 110, 111 के लिए आपके एनईटीएस पोर्टल का यूज करना है, 104, 105, 106, 7 के लिए एनईटीएस पोर्टल का यूज है वो आपको करना है। तो अब सबसे पहले तो आपको मान लो एनईपीएस पोर्टल पे आपको जाना है, तो एनईपीएस पोर्टल पे आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। यदि आप लॉगिन नहीं करो, मैं बिना लॉगिन के ही आप लोगों को बता रहा हूँ, लॉगिन करने के लिए आपको कैंडिडेट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन करके और आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी में आना है, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी है वो ओपन करके इसमें आपको सीधा यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट सर्च में आना है। अब एस्टेब्लिशमेंट सर्च में आने के लिए आपको यहाँ पे दो चीजें देखनी है। आपको यहाँ पे देख सकते हो यूनिट का नाम दे रखा है, और आपको एस्टेब्लिशमेंट की आईडी दे रखी है एनईपीएस और एनईटीएस पोर्टल से। सबसे बढ़िया चीज तो यही रहेगी कि आप जो एस्टेब्लिशमेंट आईडी दे रखी है उसको यूज करते हुए यहाँ पे सर्च करें। अदरवाइज यहाँ पे आप है वो नाम भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सबसे पहले नाम यहाँ पे डाल देता हूँ पारादीप, पारादीप यूनिट। तो यहाँ पे कुछ आता है कि यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है पारादीप के नाम से, पारादीप। उसके बाद में यूनिट अपन डालते हैं, तो यहाँ यूनिट के नाम से कुछ नहीं आ रहा। रिफाइनरी अपन डालेंगे तो जरूर यहाँ पे शायद ये आ गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पारादीप यूनिट। तो यहाँ पे कुछ है वो यहाँ पे वैकेंसीज है आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर फिटर वगैरह की जो वैकेंसी आपको नोटिफिकेशन में दे रखी है वो सभी दे रखी है। 11 फरवरी 2026 को ये पोस्ट की गई है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हो। एस्टेब्लिशमेंट के नाम से आप सर्च करना चाहो तो एस्टेब्लिशमेंट के नाम से भी आप यहाँ पे सर्च कर पाओगे। इसके लिए आपको यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट आईडी है, इसको आपको कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद में ही आप इसको है वो यहाँ पे पेस्ट करोगे। आप इसको टाइप भी कर सकते हो E07192, उसके बाद 10,001। तो इस प्रकार से आप इसको सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी दे रखा है। सर्च करने के लिए भी आपको है वो यहाँ पे ऑप्शन है उसको चूज करना है। सर्च करने के लिए भी आपको यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट में सबसे पहले आपको टाइप करना है ई, उसके बाद में 07192, तो आपको लिखना है 07192। उसके बाद में आपको 10,001। अब आपको 1 जैसे आप ये करोगे तो नीचे आपको वही चीज देखने को मिल जाएगी, इंडियन ऑयल पानीपत और ये पारादीप, और वही वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तो बात होगी आपकी
NAPS पोर्टल। इसी प्रकार से सभी जो एडवर्टीजमेंट दे रखे हैं सभी में ये आईडी दे रही है, एस्टेब्लिशमेंट आईडी, आप उससे यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर सकते हो। या मान लो आप किसी दूसरे, मैं आपको बता दूं, यहाँ मान लो गुवाहाटी के लिए आप सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे आप गुवाहाटी रिफाइनरी लिखोगे तो गुवाहाटी का यहाँ पे आ जाएगा, गुवाहाटी रिफाइनरी। तो यहाँ पे गुवाहाटी रिफाइनरी IOCL का पे कुछ यहाँ पे आ रहा है, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट आईडी के नाम से यहाँ पे इजी रहेगा। ये आप देख सकते हो गुवाहाटी रिफाइनरी के लिए जो वैकेंसी निकल के आई वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दे रखा है, डायरेक्ट आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे लॉगिन नहीं कर रखा है इसलिए ये अप्लाई नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे। तो सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे आना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टूडेंट के सेक्शन पे आना है। स्टूडेंट के सेक्शन में आने के बाद आपको लॉगिन करना है। मेरे यहाँ पे अपना पोर्टल पहले से ही ओपन कर रखा है। अब मान लो आपको यहाँ पे सर्च करना है तो आपको इंडियन ऑयल लिखना है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने जैसे इंडियन ऑयल लिखा तो यहाँ पे इंडियन ऑयल के नाम से आप देख सकते हो पानीपत एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ऑयल लिमिटेड। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई थी 20 फरवरी तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो तो वो यहाँ पे शो हो रही है। कुछ वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे शो होगी नाम से, जैसे गुवाहाटी, गुवाहाटी के नाम से यहाँ पे शो नहीं हो रही है। पारादीप अपन यहाँ पे सर्च करते हैं तो पारादीप के नाम से करोगे तो यहाँ पे पारादीप रिफाइनरी के नाम से है, आपको वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। IOCL के नाम से भी आप सर्च करोगे तो भी आपको यहाँ पे देख सकते हो IOCL गुजरात रिफाइनरी की कुछ वैकेंसीज है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी व्यू एंड अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका स्टेटस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ रिफाइनरीज है जिनका अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो NATS पोर्टल पे शो नहीं हो रहा है तो आप इसका नाम से भी सर्च कर लो, IOCL के नाम से भी सर्च करके या इंडियन ऑयल के नाम से सर्च करके अपनी वैकेंसी है वो फाइंड कर सकते हो। ये तो हो गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को स्टेप सेकंड फॉलो करना है। स्टेप सेकंड भी सभी के लिए सेम ही रखा गया है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे पारादीप में आप देख सकते हो, इसके लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। उसके लिए आपको MS फॉर्म या जो गूगल फॉर्म दिया हो उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के एडवर्टीजमेंट पे ये देखने को मिल जाएगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, अप्रेंटिसशिप एडिशनल डाटा फॉर्म पारादीप रिफाइनरी। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यदि आप पारादीप से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो पारादीप का आपको MS फॉर्म चूज करना है। हल्दिया से कर रहे हो तो हल्दिया का आपको चूज करना है, या बोंगेगांव का या गुवाहाटी का तो वहीं आपको गूगल फॉर्म यहाँ पे चूज करना है। इसमें आपको अपना नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है, मेट्रिकुलेशन करना, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फिजिकल डिसेबल पर्सन हो या नहीं हो वो आपको डालना है, जेंडर डालना है, रिलीजन आपको यहाँ पे डालना है, रजिस्टर्ड विद कौन से पोर्टल में रजिस्टर्ड हो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, मोबाइल नंबर आपको डालना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आपने NAPS पोर्टल पे डाल रखी है वही मोबाइल नंबर यूज करने, अल्टरनेट ईमेल आईडी आप डाल सकते हो, कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ट्रेड किस ट्रेड के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो। 3 फेज का ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद में आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हो। तो ये पारादीप का हो गया। इसी प्रकार से आप किसी दूसरे का भी यहाँ पे सिलेक्ट करने चाहो, मान लो हल्दिया का, तो इसमें भी आपको सेम ही ये फॉर्म है वो देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इसमें ऊपर सिर्फ आपकी जो हेडिंग है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इसका प्रिंट आउट निकाल के फिर आपको अपने पास रख लेना है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप काम आएगा। ये पूरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस से यदि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, नहीं आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर मेरे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो प्रॉपर चैनल है उसको फॉलो नहीं करते हैं, जिस वजह से कैंडिडेट की ऐसी समस्याएं हैं वो आती है। प्रोफाइल आपकी 100% कंप्लीट होनी जरूरी है, वैलिड ईमेल आईडी आपको यूज करनी है, मोबाइल नंबर यूज करने हैं, तो फिर आपके किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे नहीं आएगी। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर से हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।